मंदाकिनी एपिसोड 9। बुटीक जाते हुए मनु सोच रही थी। उसे अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, ना ही दिमाग काम कर रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो इस महिला को क्या कहे, कैसे अपनाए या उसको जाने के लिए कह दे। अगर वो पूछेगी मेरी जिंदगी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, क्या बताऊंगी मैं उसे शांतनु के बारे में। और ये सच है, वो मेरी माँ को जानती है, तो मैं क्या कहूंगी अपने पति के बारे में। तभी उसे याद आया देविका। उफ, देविका के बारे में क्या कहेगी। हे ईश्वर, तू ही जाने। अब अगर मेरे जीवन में कोई नया प्रवेश हुआ है तो आप जानो क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही सब सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि वह बुटीक तक पहुंच गई है। आज बुटीक पर भजन काका पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने देखते ही पूछा, कहो बिटिया, ओ महिला कौन थी, मुलाकात हुई उनसे, कैसी रही? हाँ काका, वो कल हम यहाँ आने से पहले शिव मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में न जाने कैसे उन्होंने मुझे पहचान लिया और आवाज देकर रोक भी लिया। भजन काका ने कहा, देख लो बिटिया, किस्मत है, कैसे कैसे किसे किसे कहाँ मिलाए दे कछु ना पतो। भजन कारीगर ने कहा, हाँ काका, वैसे हैरान तो मैं भी बहुत हुई, पर अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भजन काका कहने लगे, समझना कहा बिटिया, जो हुआ सो उनकी मर्जी। ऊपर की तरफ इशारा करते हुए भजन काका ने आगे बोलना शुरू किया, जो होगा वो भी उसी की मर्जी। हाँ, फिर ठंडी सांस भरते हुए बोले, देखो बिटिया, जो कुछ भी हुआ तुम नहीं कुछ कर सकती, ना हम कुछ कर सकते। जो जब निश्चित था सो तब होना था, जो जब निश्चित है सो तब होना है। अब उसमें हम तुम या कोई कुछ नहीं कर सकता। वही होता है जो उसकी इच्छा होती है, बाकी तो सब हमारे कर्म लेख हैं। जिसने जो किया है उसे वो सब भोगना ही पड़ता है। सब कुछ हो तो वे काऊ के पास कुछ नहीं है, और कोई फकीर भी दिल से बहुत रईस है। बात को खत्म करते हुए भजन काका ने फिर कहा, चलो फिर तुम ये बताओ, तुम्हें अच्छा लगा, उन्हें अच्छा लगा, बाकी तो सब बातें चलती रहती हैं। हाँ काका, मंदाकिनी ने कहा, कुछ कह रही थी कि वो अकेली रह गई हैं दुनिया में, अब वापस जाना या यहीं रहना है, कुछ पता नहीं चल रहा। तब तक बुटीक पर ग्राहक आने लगे और दोनों ही व्यस्त हो गए। बरसात का मौसम हो, नीले आसमान में रंगों के खेल दिखाई देते हैं। अक्सर ही इंद्रधनुष बन जाया करता है और मन को बहुत लुभाता है, परंतु न जाने इस बार यह बरसात मंदाकिनी के लिए कोई और बाहर ही ले आई थी, जिसे समझ पाना अब तक थोड़ा मुश्किल ही लग रहा था। आज बुटीक पर भी काम की बहुत व्यस्तता नहीं थी, अतः सारा काम निपटा कर शाम को घर जाते हुए मंदाकिनी ने सोचा कि क्यों न मंदिर में माथा टेकते हुए जाऊं, न जाने कल क्या होने वाला है। वैसे मंदाकिनी बहुत ही आस्थावान महिला थी, जिसने अपने जीवन में चाहे जितने भी दुख उठाए हों, जितनी उठापटक रही हो, लेकिन उसने कभी ईश्वर पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। और अब दुनिया में उसे मार्ग दिखाने वाला बचा ही कौन था। ईश्वर नाम का सहारा इंसान को कभी भटकने नहीं देता है, ना ही कोई गलत कार्य करने देता है। ईश्वर में आस्था से इंसान का अपना आत्मविश्वास भी बना रहता है, और ये मनु की आस्था ही थी कि चाहे जो भी विपरीत वातावरण बना हो, वह उसे अंदर से शांत बनाए रखती थी। मंदिर से होकर जब वह घर पहुंची तो ऐसा लगा कि शायद आज उसका कोई इंतजार कर रहा है। वह अपने ही घर को इतने सलीके से देखकर पहचान नहीं। क्या मनु सुमन को जाने के लिए कहेगी? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और पूरी कहानी जानिए पॉकेट FM और प्रतिलिपि पे।